हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ए भिडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू क्विज जहाँकि आपण मानकर एलटीआर एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। ये होछि क्लास नंबर 3। एथरे हम डिस्कशन करबा टोटल 50 क्वेश्चन। आपण चाहिए आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ये भिडियोटी समस्त आमर टीचिंग एग्जाम एसएसटी सेवक सेविका सीटेट आमर सीटेट एग्जाम ओटीटी एग्जाम ओएसटीटी एग्जाम रेगुलर हाई स्कूल टीचर एसएसबी टीजीटी ओएवीएस बीएड समस्त एग्जाम पे आमर पेडागोजी इंपोर्टेंस अटे से निहाती आपने देखने एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो आपने समस्त जानते आमर एलटीआर रे आपनकर 45 मार्क्स इंग्लिश रे अछि से आपर 10 मार्क आसी जाउछि आमर पोएम आउ पैसेज 10 मार्क 5 10 मार्क आसी जाउछि आउ 10 मार्क रोचे आपनकर इंग्लिश पेडागोजी 10 मार्क आसुछि। तो आपण 20 मार्क आसी जाउछि। तो आमर ग्रामर सेक्शन रे टोटल 25 मार्क रोचे। ग्रामर 25 मार्क 10 मार्क इंग्लिश पेडागोजी आ 10 मार्क पोएम पैसेज। तो 10 मार्क जो इंग्लिश पेडागोजी अछि आपण भलसे देखिबे ना भलो स्कोर करि परिबे। सबू क्लास को देखिए ताल आप भल स्कोर करेंगे इंग्लिश पेडागोजी 10 रु आप मे बी 8-9 मार्क रखिपारे। आ इंग्लिश ग्रामर से कौ टॉपिक रे पकइबो सेटा तो हमको टी मुश्किल रहिबो। तो किंतु पेडागोजी भल स्कोर करि पोएम पैसेज रे देखि लिखिबे से भी भल स्कोर रखिपारे। आ ग्रामर टा आम देखा पड़ो। ग्रामर मु क्लास नहीं आसबि आमर रही आमर मिस स्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड क्वेश्चन आसुची प्रोनाउंसिएशन उपर आमर जो आसुची ता सहित आपनकर ग्रामाटिकल करेक्ट आसुची आमर जहाँ भी आसुची आमर ताको आमे फोकस करके आमे क्लास नहीं आसबा एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो प्रथम क्वेश्चन सहित आमे स्टार्ट करबा वीडियो। प्रथम क्वेश्चन रहिची व्हिच इवैल्यूएशन सिस्टम असेसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। Which evaluation system assesses all aspects of the student development। से कहूँ कौ इभालुएसन सिस्टम माध्यम आमे आसेस करि परिबा स्टूडेंट मानकर समस्त डेवलपमेंट को बा ऑलराउंड डेवलपमेंट बा सर्वांगीन विकास को आमे आसेस करि परिबा कौ इभालुएसन सिस्टम रे। ए क्वेश्चन टा बहुत थर आसी आपनकर ए क्वेश्चन हमरो ओटीटी रे बहुत थर आसी ओटीटी रे बहुत थर आसी ओएसटीटी रे आसी हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे आसी सीटेट एग्जाम मते आसी क्वेश्चन। किंतु ए क्वेश्चन टिके खाली ए क्वेश्चन खाली टिके मॉडिफाई करी पचारुछि। तो से कुछ ऑल एस्पेक्ट माने कोन होछि ऑल एस्पेक्ट माने हमरो होछि स्कॉलास्टिक आ को स्कॉलास्टिक एरिया को स्कॉलास्टिक एरिया आम कहि परबा कॉग्निटिव एरिया को कॉग्निटिव एरिया करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी। करिकुलर माने हमर पाठ्यक्रम जहा कि पाठ हम स्कूल सब्जेक्ट अछि। को करिकुलर माने बा को करिकुलर जहा को स्कॉलास्टिक से या को कॉग्निटिव मते से या टर्म बेले बेले चेंज करथिबो। को करिकुलर देथिबो बेले बेले आपन को करिकुलर ने को स्कॉलास्टिक देथिबो किबा को कॉग्निटिव देथिबो। तीनटा जाको सेम मीनिंग। तो आपनकर को करिकुलर माने कोन ना से आपन कोन आसुची ना गेम जेतेबे हमर गेम्स आसुची स्पोर्ट्स गुडा आसुची आर्ट आसुची सॉन्ग आसुची सिंगिंग गाना कला ए सब गुडा हमर कोन कोथर आसुची ना आपनकर को करिकुलर बा को स्कॉलास्टिक रे आसुची। तो सीसी रो उद्देश्य होची सीसीई कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसीई कंटीन्यूअस एंड सीसी रो फुल फॉर्म मते जानि रखंतु। एग्जाम हमर प्रीवियस हमर हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे पचारि थिला सीएचटी रे पचारि थिला सीसी रो फुल फॉर्म पचारि दिथिला से इंपोर्टेंट अटे। सीसी रो फुल फॉर्म सीसीई रो फुल फॉर्म होची कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आ सीसी रे कोन होची ना से हमर स्कॉलास्टिक एरिया एवं को स्कॉलास्टिक एरिया सब गुडा को से हमर असेस करूची। तो हमर करेक्ट आंसर जिवो सीसीई। ऑल एस्पेक्ट माने ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज फॉल्स। हमर इंग्लिश लैंग्वेज ऊपर हमर सिलेबस रछि। तो से कहछि या भितर को हमर उक्तिटा इंग्लिश लैंग्वेज रिगार्डिंग
फॉल्स स्टेटमेंट बोली से पचारि English enjoys the status of a global language. English is widely used in business and international trade. Indian Constitution has recognized English as official language. English is a rich library language. कौन हम कोटा हमर भूल अछि English enjoys the status of global language. एटा ठीक अछि हमर इंग्लिश टा आमर विश्व में बहुत गुड़ाए राज्य बहुत गुड़ाए देश में कह जाऊँ तो यहाँ ग्लोबल लैंग्वेज यहाँ आमर ट्रू अटे तो यहाँ आमर हेनी से फल्स कथा पचारि इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड हाँ इंग्लिश द्वारा ही आमर बहुत गुड़ाए आमर इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल कॉल गुड़ा आसूसी बिजनेस होउची इंटरनेशनल ट्रेड जो होउची व्यवसाय होउची एगुड़ा आमर इंग्लिशटा यूज करा जाउची कहीं फरेनर मान को आमर हिंदी जना नथिबो तो से माने इंग्लिश ने बेसी यूज करछंती तो आमर इंग्लिशटा ही आमर बहुत मात्रा रे यूज करा जाउची बिजनेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड पाई एईटा मध्ये आमर इंग्लिश लैंग्वेज रिगार्डिंग ट्रू अटे तो से फॉल्स पचारछि तो एईटा मध्ये आमर हबनी तापर पचारछि इंग्लिश इज रिच लाइब्रेरी लैंग्वेज ये ठीक अच्छे इंग्लिशटा आमर माने इंग्लिश बहुत गुड़ा लाइब्रेरी बना लाइब्रेरी आमर पुस्तक आमर छपाई तो इंग्लिशटा हूँ रिच लाइब्रेरी लैंग्वेज यहाँ भी ठीक यहाँ मतलब ट्रू अटे तो से पचार फल्स कौटा तो यहाँ मतलब आमर हेनी फल्स होमर फल्स कौटा ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश एज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एसोसिएट कही किंतु ये ऑफिशियल लैंग्वेज कह दीजिए आमर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नुह इंग्लिश हूँ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज से कह ऑफिशियल से यहाँ फल्स अटे जदि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कही था आप ठीक होता से खाली ऑफिशियल लैंग्वेज कही ऑफिशियल लैंग्वेज आम हिंदी को मानुंट इंग्लिश नुह इंग्लिश हूँ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज किंतु यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज से स्टेटमेंट आमर फल्स अच्छी ऑप्शन नंबर सी है आमर सठिक उत्तर कौन है ऑप्शन नंबर आमर सी है सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेकिंग इन्फरेन्सेस कम्स अंडर डैश स्किल मेकिंग इन्फरेन्सेस कम्स अंडर डैश स्किल वा व्हिच स्किल लिसनिंग ना रीडिंग ना स्पीकिंग ना राइटिंग तो मेकिंग इन्फरेन्सटा आमर कौ स्किल अंडर आमर क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीडिंग स्किल रीडिंग कम्प्रेhension स्किल अंडर आसूची तो आमर रीडिंग अच्छी तो आमर रीडिंग कम्प्रेhension स्किल अंडर आसूची रीडिंग कम्प्रेhension स्किल अंडर आसूची मेकिंग इन्फरेन्स तो आमर ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर रीडिंग स्किल नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री रीडिंग स्टेज ऑफ ए लेसन इज से कौन प्री रीडिंग स्टेज ऑफ लेसन गोटे लेसन प्री रीडिंग स्टेज ऑफ लेसन रो ऑब्जेक्टिव कौन उद्देश्य कौन से पचारि टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स to help learners interact with the writer, to activate experiences and background knowledge of the learner, to activate their mind to use language. तो प्री रीडिंग स्टेज ऑफ लेसन रो ऑब्जेक्टिव होची टू एक्टिवेट एक्सपीरियंसेस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द लर्नर लर्नर रो एक्सपीरियंस को एक्टिवेट करूची एंड बैकग्राउंड नॉलेज को तार क्रिएट करूची तो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग एक्टिविटी इज मीन्ड फॉर से कौन प्री रीडिंग एक्टिविटीटा माने कौन कौन पाई से अच्छी टीचिंग द ग्रामेटिकल आइटम गिवन इन द टेक्स्ट ना कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग द लर्नर इनटू द टेक्स्ट ना कनेक्टिंग द होल क्लास विथ वन अनदर ना गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट राइटर्स ऑफ द टेक्स्ट तो प्री रीडिंग एक्टिविटी मीन्ट होची माने होची जे कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज एंड टेकिंग लर्नर इनटू द टेक्स्ट प्री रीडिंग एक्टिविटी द्वारा कौन होची ना हमर प्रीवियस नॉलेज सहित कनेक्ट करुची एवं पिला माने लर्नर टेकिंग इनटू द टेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी होची हमर करेक्ट आंसर हमर प्री रीडिंगटा हमर प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट करुची जहाँद्वारा से आगू जहाँ किसी पढ़ो ताकू से रिलेट करके भलसे बुझीपर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज से कौन द मेथड ऑफ इंग्लिश अडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम से कौन वर्तमान प्रेजेंटली वर्तमान आमर स्कूल करिकुलम पाठ्यक्रम रे इंग्लिश को आमर अडॉप्ट करा जायछि को टीचिंग मेथड रे
फॉर्मेटिव कोरेलेशन अप्रोच ना फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच ना फंक्शन करेक्टिव अप्रोच ना फिगरेटिव कम्प्रेहेंसिव अप्रोच। तो वर्तमान प्रेजेंटली आमर स्कूल करिकुलम रे इंग्लिश को टीचिंग मेथड को टीचिंग मेथड से अडॉप्ट करा जायछि ना फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच। फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑप्शन नंबर बी हे जीवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही a test which measures a candidate's overall activity in a language and is not related to a specific course is proficiency test ना achievement test ना diagnostic ना prognostic। तो a test which measures candidate's overall ability in a language and it is not related to specific course। से कोच गोटे स्पेसिफिक कोर्स सहित तार संपर्क नाही किंतु गोटे पिलार ओवरऑल एबिलिटी को आमर कौन करा ना मेजर करुच्ची लैंग्वेज रे ओवरऑल एबिलिटी को कौन करुच्ची ना आमर मेजर करुच्ची। तो ताको को टेस्ट करिबा ताको को टेस्ट कहिबा ता कहिबा प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोली कहा जाय। प्रोफिशिएंसी टेस्ट रो बोली कहा जाय। प्रोफिशिएंसी टेस्ट माने कोन ना जो टेस्ट जी कि गोटे पिलार स्पेसिफिक कोर्स सहित संपर्कित नथिबो से कौन करछि ना पिलार लैंग्वेज रे ओवरऑल एबिलिटी जो रही है से मेजर कर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही करेक्ट आर्टिकुलेशन इज रिक्वायर्ड टू। से कौन करेक्ट आर्टिकुलेशन कौटी दरकार पड़ुछि। करेक्ट आर्टिकुलेशन माने कौन स्पष्ट शब्द स्पष्ट माने क्लियरली क्लियर साउंड स्पष्ट शब्द क्लियर वर्ड आमर जो कहउछंती सेटा आमर कहउछंती माने कौन स्पीकिंग आउ स्पष्ट शब्दटा कौन दरकार पड़े कहला बेले स्पष्ट शब्द व्यवहार करिया पड़िबो। तो स्पीकिंग सहित रिलेटेड अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज एक्विजिशन अकर व्हेन। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर व्हेन केते बेले हुए। द चाइल्ड टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। द चाइल्ड इज गिवन ए रिवॉर्ड और पनिशमेंट। द चाइल्ड इज एक्सपोजर द लैंग्वेज। द चाइल्ड ऑब्जर्व्स the language without consciousness of attention। कौन हम द चाइल्ड कौन हम ना लैंग्वेज एक्विजिशन occurs when the child has exposure to the language। ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स डैश। लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स डैश कौन आम लैंग्वेज लर्निंग कर माने कौन learning all the skills of language, learning and using language skill in appropriate situation, learning to speak fluently in public, writing good books in the language। language learning माने होची learning and using language skills in appropriate situation। उपयुक्त सिचुएशन बा परिस्थिति रे आमे लर्निंग जहाँ कि लैंग्वेज स्किल लर्न कर यूज कर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग माने होची लर्निंग एंड यूजिंग लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन कैन एक्सप्रेस वन्स थॉट एंड इमोशन थ्रू द स्किल ऑफ। से कौन जड़े तार चिंताधारा को तार इमोशन को से एक्सप्रेस करि परिबो अन्य को जणै परिबो। एक्सप्रेस करि पारे माने वर्णना करि परिबो बा अन्य को जणै परिबो को स्किल माध्यम रे। मते कौन कि मोर चिंता कौन अच्छी मते कौन लगुच कौन हो मोर चिंताधारा मोर इमोशन मु जन केमती जन पारि। स्पीकिंग कहीकि जन पारि मते एमती हो मते एमती लगुच एमती हो एमती फिल हो सो कहि पारि किंबा लेखिकी कहि पारि। तो आमर बोथ ए एंड बी हे जिवो। स्पीकिंग एंड राइटिंग ए दुटा स्किल थ्रू रे आमे निजर इमोशन बा निजर चिंताधारा को आमे अन्य को जणै पारिबा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी कंडीशन टू लर्न ए लैंग्वेज इज टू। से कौन आम लैंग्वेज शिखुंट तो प्राइमरी कंडीशन कोटा माने फास्ट आम लैंग्वेज शिखुंट लैंग्वेज शिखला फास्ट कोटा शिखा आमर LSRW आपको कही लिसनिंग फास्ट तापर स्पीकिंग तापर रीडिंग तापर राइटिंग। तो कौन हम लिसन फास्ट आम लिसनिंग स्किल टाको आम डेभलप करवा देन स्पीकिंग देन राइटिंग देन रीडिंग देन राइटिंग। यही LSRW यही
आमर सिक्वेन्स रे आमर हम तो आमर से कौन लैंग्वेज शिखुंट तो आमर प्राइमरी कंडीशन होची लिसनिंग को आम डेभलप करिया प्रथमे ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ग्रामर which offers a systematic classification of all language forms is known as dash grammar. Informal na formal na both and be na none of these. The grammar which offers a systematical classification होची systematical classification मान एटा formal grammar जीवो is known as formal grammar. Next question रही dash helps in creative writing. Creative writing को की हेल्प करे प्रोज रे ना पोएट्री ना ग्रामर ना कंपोजिशन क्रिएटिव राइटिंग पई के हमर कंपोजिशन रचना गोटे लेखिबा तो सिरा हम निज माइंड खटे कि किछि क्रिएट निजे किछि हमें क्रिएट करछुंती किछि तो कंपोजिशन हेल्प्स इन क्रिएटिव राइटिंग। सृजनात्मक लिखन पई कोन दरकार हमर रचना द्वारा हमर सृजनात्मक लिखनटा हमर कोन होछि डेवलप होछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्रिलिंग हेल्प्स इन ड्रिलिंग टा हमरो कोन हेल्प करछि प्रोनाउंसिएशन पाई स्पीकिंग पाई ना मास्टरी ऑफ पैटर्न ना ना देबो ड्रिलिंग माने कोन जे हम बार बार अभ्यास करिबा गोटे जिंस बार बार अभ्यास करिबा ड्रिल हम ड्रिल माने बारंबार अभ्यास करिबा तो ड्रिल द्वारा कोन होछि ना मास्टरी ऑफ पैटर्न्स जे कोन पैटर्न रे हमें मास्टरी हे परिबा एक्सपोर्ट हे परिबा। ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चंकिंग रेफर्स टू चंकिंग को माने चंकिंग कौन रेफर करुछि रीडिंग मेकिंग सेंस ग्रुप्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नन ऑफ दिस चंकिंग रेफर्स टू मेकिंग सेंस ग्रुप्स ऑप्शन नंबर बी हे जीवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ डैश से कुछ आम इंग्लिश लैंग्वेज शिखुंट तो आम को नॉलेज अर्जन करने आम शिखुंट सेंटेंसेस लैंग्वेज स्किल ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेजेस तो करेक्ट आंसर होची लैंग्वेज स्किल्स ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर लैंग्वेज स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकॉज से कुछ इंग्लिश टाकू इंडिया रे लिंक लैंग्वेज कहा जाउची कारण कौन इंग्लिश इज टॉट इन स्कूल एंड कॉलेज मोस्ट बुक जर्नल मैगजीन्स आर रिटन इन इंग्लिश हेल्प्स द यंग गेट टू जॉब इन आईटी सेक्टर इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग्स कौन हम तो देखो इंग्लिश इज लिंक लैंग्वेज इंग्लिश गोटे लिंक लैंग्वेज इंडिया रे बिकॉज इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग इंडिया रे बहुत भाषा अच्छी आमर ओडिशा रे ओडिया भाषा आंध्र तेलुगु तापर तमिलनाडु रे तमिल भाषा केरल रे कन्नड़ा सॉरी कर्नाटक रे कन्नड़ा केरल रे मलयालम भाषा महाराष्ट्र रे मराठी गुजरात रे गुजराती बहुत माने आमर बहुभाषी देश आम देश हो गोटे बहुभाषीय देश आ बहुत कल्चर भी अलग अलग समस्त कल्चर भी अलग तो आमर से इंडिया को लिंक लैंग्वेज रूपे आमर व्यवहार करा ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइमिंग वर्ड्स आर एसोसिएटेड विथ डैश से कुछ राइमिंग वर्ड गुड़ाक क्या सहित एसोसिएटेड अटे प्रोज पोएट्री स्टोरी ना ड्रामा देखो राइमिंग वर्ड गुड़ाक आमर एसोसिएटेड क्या सहित आमर पोएट्री सहित पोएम रे आमर राइमिंग वर्ड यूज होची तो ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर पोएट्री बा पोएम आम कहि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही which is the last macro skill in natural sequence of a learning language आम लैंग्वेज लर्न करछंती तो आमर जो मैक्रो स्किल चारिटा अच्छी से नेचुरल आमर सीक्वेंस अच्छी से लास्ट स्किलटा कोटा आमर एल एस आर डब्ल्यू कही चारिटा मैक्रो स्किल अच्छी फास्ट आसची लिसनिंग तापर स्पीकिंग तापर रीडिंग तापर राइटिंग से लास्ट मैक्रो स्किल पचार लास्ट हूँ कौन ना राइटिंग लास्ट हूँ आमर राइटिंग ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स किसी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन मुझे कही रखुची तो फ्रेंड्स जो मैंने भी टीजीटी आर्ट्स पिला माने अछंती टीजीटी आर्ट्स रछंती किबा टीजीटी ओडिया पिला अछंती तो से माने पई इंपोर्टेंस रहिबो
जे आपण मानक पई मु टेलीग्राम रे पेड बैच लेके आसी टेलीग्राम पेड बैच से आपन को 5000 पाखापाखी पीडीएफ मिलिबो हमर टीजीटी आर्ट्स पिला मानक पई टीजीटी आर्ट्स पिला मानक पई जो मन भी इंटरेस्ट अछंती आपने जॉइन करि परिबे हमर टेलीग्राम पेड ग्रुप रे तो 150 रुपीस अपन फोन पे कले आपन को मु पेड ग्रुप रे जॉइन कर देबी आ फोन नंबर रही छै अपन पई 9337862641 ए नंबर फोन पे कले आपन को मु टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन कर देबी जहाँद्वारा आपण मानकू किसी आमर ओडिया ग्रामर स्पेशल क्लास हम से स्पेशल क्लास गुड़ाक यूट्यूब रे न होइकी आपन टेलीग्राम पेड ग्रुप रे करा जिवो ता सहित आपको ओडिया ग्रामर 1500 रु ऊर्ध्व क्वेश्चन हम इंग्लिश ग्रामर आपर इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी आप 700 पाखापाखि क्वेश्चन हम आमर पेडागोजी एंड इभालुएसन 1500 क्वेश्चन हम आपर सोशल स्टडीज हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एथुर आप 1500 क्वेश्चन हम डिस्कसन करवा तो ये 5000 क्वेश्चन जो रही यार पीडीएफ आपको मिल पाइपर पीडीएफ आप 5000 पाखापाखि पीडीएफ आपको मिल जहाँद्वारा आपने क्विक रिविजन करेंगे आपको पुणी थर कही रखुच्छी जे आप देखूँ आप गोटे वीडियो देखुच आप 40 मिनट समय लगुच मिनिमम 40 रु 30 मिनट समय लगुच 50टा क्वेश्चन पाई तो लास्ट मोमेंट लास्ट 20-25 दिन आपको वीडियो देखिकी आप टाइम अधिक जीव से जदि पीडीएफ थी ताल रिविजन कर बीच बीच आप रिविजन कर सप्ताह पर पुणी से रिविजन कला माइंड में थर दुई थर रिविजन कला माइंड से फिट हो तो आप 15 मिनट आप 50 क्वेश्चन को आपने पीडीएफ माध्यम देखिकी रिविजन करेंगे किंतु से 50 क्वेश्चन को आप वीडियो देखिए ताल आपको 40 रु 30 मिनट आप लगे आउ जदि आप लाइव देखुं तो आप 1.5 घंटा समय निहाती लगे 1.5 घंटा समय आपको लगे तो सही सर आप इंटरेस्टेड अच्छी ताल आपने टेलीग्राम पेड ग्रुप जॉइन करेंगे कहीं आपको गोटे मार्क इंपोर्टेंस रोचे गोटे नुह 0.25 मार्क मत इंपोर्टेंस रोचे से हिसाब 0.25 मार्क आप इंपोर्टेंस रोचे तो 0.25 मत पे कटि जाती टीचर जॉब तो से हिसाब से आप इंटरेस्ट अच्छे आपने जॉइन करेंगे तो फ्रेंड्स ये किसी इंपोर्टेंट अपडेट जहाँकि आपको जनइली तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन सहित स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन विथ एक्स्ट्रा फोर्स इट इज कॉल्ड डैश से कहे जेते बेले आम गोटे पार्ट ए पार्ट ऑफ द वर्ड स्पोकन विथ एक्स्ट्रा फोर्स जेते बेले आम गोटे वर्ड को आम एक्स्ट्रा फोर्स देकी कहउछंती ताको कोन कह जाय व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन विथ एक्स्ट्रा फोर्स इट इज कॉल्ड डैश जेते बेले आमे गोटे वार्ड पार्ट को आमे एक्स्ट्रा फोर्स देकी जोर दे कहउछंती ता कोन कह जाय स्ट्रेस बोली कह जाय कोन कह जाय स्ट्रेस ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इनफॉरमेशन ट्रांसफर फ्रॉम से कह रीडिंग प्रोसेस आमर इनफॉरमेशन ट्रांसफर करुच्ची केमती टेक्स्ट टू रीडर ना रीडर टू रीडर ना टेक्स्ट टू टेक्स्ट ना रीडर टू लिसनर तो आम रीडिंग आमर जो रीडिंग प्रोसेस अच्छी आम कि पढ़ुंट तो आम बही पढ़ुंट तो से इनफॉरमेशन क्या पाक ट्रांसफर होची आमर टेक्स्ट रु रीडर पाक जाऊँगी एवं मुझे क्वेश्चन में पढ़ुची बही देखिए पढ़ुची तो कौन हो पढ़ला पर कौन हो आम बहीर जो जहाँ कि इनफॉरमेशनटा आम मो पाखक ट्रांसफर हो माने मुझे नॉलेज गेन करी तो कौन हम ना बही आमर पढ़ाड़ी रीडर माने कौन पढ़ाड़ी जे पाठ पढ़े पढ़ाड़ी पाखक नॉलेजटा आमर इनफॉरमेशनटा ट्रांसफर हो तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर टेक्स्ट टू रीडर माने आमर पुस्तक जी पढ़ुंट पाखक नॉलेजटा ट्रांसफर हो इनफॉरमेशन ट्रांसफर हो नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज ए से कह इंडिया इंग्लिश को कौ भाषा रूपे बा कौन रूपे आम शिखु ना फॉरेन लैंग्वेज रूपे ना कंपलसरी स्कूल सब्जेक्ट रूपे ना लैंग्वेज कंप्रेहेंशन ना लैंग्वेज कम्युनिकेशन तो देखो इंग्लिश को इंडिया रे लैंग्वेज कम्युनिकेशन रूपे यूज करा जाउची लैंग्वेज कंप्रेहेंशन रूपे यूज करा जाउची कंपलसरी स्कूल सब्जेक्ट रूपे यूज करा जाउची किंतु फॉरेन लैंग्वेज रूपे नहीं तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज ए फॉरेन लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर इंग्लिश इन इंडिया इज टॉट एज ए सेकेंड लैंग्वेज
आम इंग्लीश को इंडिया रे सेकेंड लैंग्वेज हिसाब से आम शिखुंट फॉरेन लैंग्वेज हिसाब से नुहे तो मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इट इज प्रिफरेबल टू बिगिन रीडिंग ओनली आफ्टर डेवलपिंग से कौच या भर कौटा प्रिफरेबल अटे जहाँकि आम रीडिंगटा स्टार्ट करवा कौटा डेभलप है देखो से स्कूल से आमर लैंग्वेज स्किल उपरे मैक्सिमम क्वेश्चन आसूची आप सिलेबस अच्छी तो से LSRW यही जो सिक्वेंसटा मन रखिए LSRW लिसनिंग फास्ट डेभलप हम तापर स्पीकिंग डेभलप हम तापर रीडिंग तापर राइटिंग से कौच जे आम रीडिंग टाकू आरंभ करवा कौटा डेभलप है जिते आम रीडिंग आरंभ करिया क्या आरंभ करवा जिते आम स्पीकिंग डेभलप हम स्पीकिंग डेभलप है आम रीडिंग को आरंभ करवा आम सिक्वेंस अच्छे फास्ट लिसनिंग डेभलप कर लिसनिंग डेभलप है आम स्पीकिंग को आरंभ करवा स्पीकिंग डेभलप है आम रीडिंग आरंभ करवा रीडिंग डेभलप है आम राइटिंग को आम आरंभ करवा तो मन रखिए आमर कौन हो कौन रीडिंग पूर्व आम कौटा डेभलप होगा दरकार आमर स्पीकिंग डेभलप होगा दरकार तो आमर बेसिक नॉलेज इन स्पीकिंग ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर बेसिक नॉलेज इन स्पीकिंग ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही NCF 2005 गाइडेड दैट द गोल्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम आर ये क्वेश्चन आम पूर्व वर्ष हाई स्कूल टीचर एग्जाम आसी से कौन NCF 2005 माने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 गाइड करुच्ची दैट द गोल्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम आर को 2 फोल्ड ना 3 फोल्ड ना 4 फोल्ड ना 1 फोल्ड हमरो 2 फोल्ड हम ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर 2 फोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए क्वेश्चन मत प्रीवियस ईयर आमर CHT आसीथिला कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम आसीथिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड अलोंग विथ LSRW एट द सेकेंडरी लेवल ऑफ टीचिंग इंग्लिश से कौन जे या भीतर कोटा गोटे ऑब्जेक्टिव इनक्लूड अटे जहाँकि आम इंग्लिश शिखुंट सेकेंडरी लेवल रे LSRW सहित LSRW कहली लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो सेकेंडरी लेवल रे आम शिखुंट इंग्लिश तो सेटा उद्देश्य कौन बोली पचार क्रिएटिविटी एप्रिसिएशन कौन हम ओनली 1 ना ओनली 2 ना बोथ 1 and 2 ना नेदर 1 नॉर 2 तो आम शिखुंट इंग्लिश सेकेंडरी लेवल रे आमर कौन होमर क्रिएटिविटी आमर डेभलप हम और एप्रिसिएशन हम तो दुईटा देखो आम ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल आर एनेबल द स्टूडेंट्स से कौन जे आमर एलिमेंटरी लेवल रे इंग्लिश शिखुंट जहाँद्वारा स्टूडेंट कौन एनेबल हो पार उद्देश्य रही टू लिसन टू इंग्लिश टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली टू रीड विथ इजी टू लर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो एलिमेंटरी लेवल रे कौन प्राथमिक लेवल रे पिला माने को इंग्लिश शिखौचंती तार उद्देश्य कौन एनेबल करियो उद्देश्य होची हमर LSRW टा हमर एनेबल करिवो लिसनिंग स्किल टा बढ़िवो स्पीकिंग स्किल टा बढ़िवो आ रीडिंग स्किल टा बढ़िवो आ राइटिंग स्किल बढ़िवो किंतु कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शिखि पारिबो नै कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम शिखियाला एलिमेंटरी लेवल रे तार उद्देश्य नुहे एलिमेंटरी लेवल रे नुहे एटा हमर सेकेंडरी लेवल रे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमें शिखि पारिबा से एलिमेंटरी लेवल कहछि सेते आपन कोन हबो लर्न कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एटा हमर हबोनी बाकी तीनटा जाक हमर हबो तो बाकी हमर कोन 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि रिसेप्शन टेक्निक्स इन टीचिंग इंग्लिश इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग स्पोकन एंड written matter speaking and writing a language understanding spoken language and speaking and reading a language कौन हम रिसेप्शन टेक्निक इन टीचिंग इंग्लिश इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग स्पोकन एंड रिटन मैटर ऑप्शन नंबर ए है जीवा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ए क्वेश्चन गुडा हमर किछि क्वेश्चन अछि गुडा हमर पेडागोजी सेक्शन रे काम आसीबो बा सीडीपी सेक्शन रे काम आसीबो ता सहित इंग्लिश पेडागोजी रे मध्ये हमर काम आसुछि तो अपन इंपोर्टेंस अपन डबल बेनिफिट होउछि। तो देखो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट रो एप्रोप्रिएट
टूल कोटा नुहे पचार फॉर्मेटिव असेसमेंट रे असाइनमेंट टा रहउची अप्रोप्रिएट ओरल क्वेश्चन अच्छी क्विज एंड गेम किंतु टर्म टेस्ट टा फॉर्मेटिव रो नुह एटा हमर समेटिव असेसमेंट रो अप्रोप्रिएट टूल टर्म टेस्ट प्री टेस्ट मिड आमर रही टर्म टेस्ट एगुड़ा आमर कौन ना समेटिव असेसमेंट रो अप्रोप्रिएट टूल किंतु फॉर्मेटिव रो नुहे से नॉट पचार तो आमर ऑप्शन नंबर सी होउची हमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही which one of the following is considered as a great deterrent to learning English language से कोच आम इंग्लिश लैंग्वेज शिखिबारे या भितर कोटा गोटे बड़ बाधक ग्रेट डिटरेंट माने बड़ बाधक बा बड़ प्रतिबंध रूपे सृष्टि करुछि कोटा आम कंसीडर करि परिबा। इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न इंग्लिश टा गोटे कष्ट भाषा शिखिया पई ना इंग्लिश एज ए भास्ट वोकाबुलरी इंग्लिश रो बहुत बड़ शब्द भंडार अच्छी ना लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम ना आमर आमर खाली स्कूल आमर कौन होची ना पिला माने को स्कूल रे ही क्लास स्कूल भीतर ही आमर पाठ पढ़ा जाउछ तो सेठी इंग्लिश में यूज करछन बा सुनुछंती आमर स्कूल बाहर को आउटसाइड क्लासरूम पढ़ा आसला बेले इंग्लिश रो कहिबा एवं सुनिबारे अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलुछि ना इंग्लिश फोनिम्स आर अनस्ट्रक्चर्ड कौन हम इंग्लिश टा में इंग्लिश आम शिखिबारे इंग्लिश भाषा शिखिबारे गोटे बड़ बाधक होची लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम तो आमर जो आम आमर इंग्लिश शिक्षा रे बहुत बड़ बाधक होची कौन ना इंग्लिश टा केवल आम स्कूल आज इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छी तो आम इंग्लिश रे सार कहते से शुणुंट आम से व्यवहार कर किसी आम सांगे साथी इंग्लिश यूज कर जिते आम क्लासरूम बाहर को पलि आस स्कूल छाड़ी दूसरी स्कूल बाहर आसिले आम कौन नॉर्मल आमर लोकल भाषा कथबार्ता कर आमर इंग्लिश टा शिखिबारे ए जो अपॉर्चुनिटी माने बाहर क्लासरूम बाहर मध्य आम जो आम परिवेश रे आखपाखे जदि इंग्लिश टा आमको शुणा मिलता कथबार्ता इंग्लिश करें ताहले आमर इंग्लिश टा सहज शिखि जाता किंतु आमको खाली स्कूल रे ही जहाँ टी आम क्लास रे पढ़ला बेले इंग्लिश टा यूज कर स्कूल बाहर को पलि आसला माने इंग्लिश ना आमर ओडिया लोकल भाषा यूज कर जो आमर एटा इंग्लिश शिक्षा रे बड़ बाधक होची ऑप्शन नंबर सी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी माने हमको भाषा व्यवहार इंग्लिश भाषा व्यवहार करने पे आम क्लासरूम बाहर हमको सुविधा मिलू ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर से कहूँ जन शिक्षक पिला मानकु रीडिंग हैबिट करिया पई माने से पाठ पढ़ियार अभ्यास को बरकरार रखापी से कौन कौन पदक्षेप नेबा उचित कौन कौन पदक्षेप नेबा उचित रीडिंग न्यूज पेपर पढ़िया कहे लाइब्रेरी रीडिंग लाइब्रेरी बुक्स पढ़िया कहे पिक्चर एंड मैप रीडिंग कहे ना ऑल ऑफ द अबव। तो देखंतु जड़े शिक्षक शिक्षार्थी मानकर रीडिंग हैबिट को इम्प्रूवमेंट करने कौन कौन पदक्षेप नेबे ना से न्यूज पेपर पढ़िया कहे लाइब्रेरी पढ़िया कहे पिक्चर एंड मैप रीडिंग करिया कहे तो सब गुड़ाक ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच वन इज नॉट ट्रू व्हिच इज नॉट ट्रू से पचार आमर को स्टेटमेंटा ट्रू नुहे इंग्लिश रिगार्डिंग इंग्लिश भाषा रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा ट्रू नुहे। तो देखो इंग्लिश इज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड English language is learning English is important for pursuing higher education. English bridges the gap between speakers of different mother tongue. English is hardly find its place at the center of international activities. कोटा आमर सत्य नुहे से पचारि तो देखो इंग्लिश टा आमर मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आम विश्व में सब अधिक भाषा कहूबा अधिक भाषा को भाषा कह आम इंग्लिश रे आम अधिक आम वर्ल्ड रे सब अधिक भाषा कहते कौटा आम इंग्लिश टा अधिक स्टेट कंट्री कह अधिक कंट्री रे इंग्लिश टा आम कह आम वर्ल्ड रे अधिक कह कौ भाषाटा ना इंग्लिश टा यूज हो तो यहाँ आमर ट्रू स्टेटमेंट अटे। तापर पचार लर्निंग इंग्लिश इंपोर्टेंट फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन आम हायर स्टडी पर आमको इंग्लिश शिखा निहाती जरूरी अटे तो यहाँ ट्रू अटे। इंग्लिश ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ
डिफरेंट मदर टंग एटा भी ठीक अच्छी इंग्लीशटा आम ब्रिज भाया कम करमर डिफरेंट मदर टंग कहीं देखूँ मु ओडिया पिला मत ओडिया भाषा आसूँ जड़े तेलुगु पिला ताको तेलुगु भाषा आसूँ तो आम कौन दिज भितर आम कौन कथबार्ता कम्युनिकेशन केमती हम हो पार ना कहीं मत तो तेलुगु आसुनी मुझे जहाँ कह बुझीपारे मुझे ओडिया ओडिया आसुनी से बुझीपारे कौन हो किंतु आम इंग्लीश के सेकेंड लैंग्वेज आम व्यवहार कर तो इंग्लीश ओडिया वाला ओडिशार पिला माने पढ़ुंट तेलुगु वाला पढ़ुंट ऑल वर्ल्ड पढ़ुंट तो आम इंग्लीश कहले आम इंग्लीश कहवा ए जिनटा को आम ओडिया एमती कह माने सी बुझीपार आ सी कह इंग्लीश जो गोटे जिन कह तेलुगु या कह तो से कौन होना से निजर भावर आदान प्रदान कर माने सेटा आमर भिन्न भिन्न जो मातृभाषा रही से भितर जो गोटे ब्रिज भाया कम करुच्ची लिंक लैंग्वेज रूपे कम करुच्ची तो आम ऑप्शन यहाँ आम ट्रू स्टेटमेंट अटे ये तीन टाक आम ट्रू स्टेटमेंट अटे अटे से कौन कौटा नॉट ट्रू पचारि नॉट ट्रू पचारि ना से कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज आमर देखो इंग्लीशटा ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटी माने आमर ऑल इंटरनेशनल ट्रेड होगला बिजनेस होगला से इंग्लीशटा आमर मोस्टली यूज करा से हार्डली कौन हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस माने बहुत कम देखा जाए हार्डली माने बहुत कम देखा जाए इंग्लीशटा बहुत कम यूज करा इंटरनेशनल एक्टिविटी कहूँ तो यहाँ भूल अटे इंग्लीशटा आमर मोस्टली यूज करा मोस्टली यूज करा ये क्वचित कहूँ हार्डली फाइंड्स माने क्वचित बहुत कम बोली कहूँ तो यहाँ भूल अटे कहीं आम जिते गुड़ाए आम इंटरनेशनल ट्रेड हो इंटरनेशनल एक्टिविटी हो इंटरनेशनल प्रोग्राम हो सब इंग्लीश ही हो तो आम मोस्टली इंग्लीश यूज हो से कौन हार्डली आमर यूज हो कौन माने बहुत कम यूज हो आमर भूल स्टेटमेंट बा नॉट ट्रू अटे नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर से कौन लर्निंग रे असेसमेंटा अत्यावश्यक अटे कौन पाए लर्निंग रे असेसमेंटा अत्यावश्यक अटे कौन पाए ग्रेड एंड मार्क देवाई ना स्क्रीनिंग टेस्ट पाई ना मोटिवेशन पाई ना फस्टरिंग द पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग पाई तो लर्निंग इन लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल फॉर मोटिवेशन पिला मानक मोटिवेट करिया पाई हमर असेसमेंटा लर्निंग रे अत्यावश्यक अटे असेसमेंट कला पर पिला कार केते मार्क रहिला कार को कम रहिला तो सेठी हम पिला पिला कहो तार एते मार्क आसला मोर एते आसलानी से भी मोटिवेट हो से कहे जो मु भी भल रे पढ़िबी मु भी भल मार्क आनिबी तो असेसमेंट द्वारा पिलाटा को मोटिवेशन मिलूँ ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर मोटिवेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज नेचुरली विथआउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड से कौन से जेते बेले गोटे पिलाटा गोटे भाषा शिखुची नेचुराली आम परिवेश से आपे आपे शिखुची विथआउट मच प्रैक्टिस किसी प्रैक्टिस नहीं से परिवेश शिखुची इमिटेशन करके अनुकरण करके सीटा कौन कह जाए सीटा को लैंग्वेज एक्विजिशन कह जाए कौन कह जाए लैंग्वेज एक्विजिशन माने ताको किए ट्रेनिंग दौना कि प्रैक्टिस करूना से आपे आपे शिखुची नेचुराली से शिखुची भाषा गोटे छोट छुआ वर्षे 1.5 वर्षर छुआ से कौन कर घरे देखुची आस जड़े आस कहला मैंने सी आस कहला मैंने सी बुझला आस डाकुची तो सी भी कहूँ जड़े मु कहली मो बापा को बापा सी भी बापा बोली कहूँ कहीं सी बुझीनी कि से बापा कहूँ आस्ते आस्ते से जापर तो एमती से कौन हो नेचुराली शिखुची से किसी प्रैक्टिस मिलूनी से लैंग्वेज एक्विजिशन ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से कौन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो मीनिंग कौन इवैल्यूएशन ऑफ द होल करिकुलम evaluation of all round development, evaluation of the whole intellectual ability, evaluation of all students simultaneously. तो comprehensive evaluation रो मीनिंग होची evaluation of all round development. comprehensive evaluation में कौन आमर जो CCE continuous and comprehensive evaluation ये कौन करुच्ची आमर all round development करुच्ची तो आमर ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम एट प्रमोटिंग कंपटीशन एमंग चिल्ड्रन कंपटीशन एमंग टीचर एकेडमिक एक्सीलेंस एमंग चिल्ड्रन ना इंक्लूसिव एजुकेशन तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट प्रमोटिंग कौन प्रमोट करेंगे हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर इंक्लूसिव एजुकेशन
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सीसीई। सीसीई माने कौन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिलेटेड को स्टेटमेंटा ट्रू नुहे बोली से पचार सत्य नुहे बोली पचार। इट इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, इट reduces stress among the learner, it uses grade instead of mark, it increases the burden on teacher। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो आपण मानक पई रहिबो हमर सोशल स्टडीज रो रहिबो सेतरे इंपोर्टेंस हम क्वेश्चन नै कि आछन जा कि हमर मेंस एग्जाम पे इंपोर्टेंट हेबो। एथरे हम हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस डिस्कशन करबा। नेक्स्ट वीडियो आपण में रहिबो सोशल स्टडीज रो रहिबो। तो से कुछ सीसी रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा हमर सत्य नुहे। सीसी हो स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन एटा तो ट्रू अटे। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस अमंग लर्नर भीतर स्ट्रेस को कम करुची एटा भी तार ट्रू स्टेटमेंट अटे। इट यूज ग्रेड्स इंस्टेड ऑफ मार्क बदल एटा ग्रेड हमरो यूज करे पे कहूची एटा भी ठीक अटे। तीनटा जाक ट्रू अटे। से नॉट ट्रू पचारिछि तो नॉट ट्रू होची। इट इंक्रीजेस द बर्डन ऑन टीचर। सीसी कौन करुच्ची ना टीचर मान बोझ अधिक बढ़ई दूसरी यहाँ केबे भी ट्रू नुहे यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सीसी। सीसी रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा ट्रू नुहे बोली से पचारि। सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा ट्रू नुहे। It focuses on co-scholastic area also. It promotes holistic development. It is time consuming and punishing. It reduces stress and anxiety of the student। देखो तो आम पूर्व क्वेश्चन मध्य डिस्कसन कले जे सीसी कौन करुच्ची ना आमर पिला मानक भितर जहाँ कि स्ट्रेस अच्छी एंजाइटी अच्छी सेटा को रेड्यूस करुच्ची बा कम करुच्ची। ता सहित आमर सीसी आमर होलिस्टिक डेवलपमेंट बा ऑलराउंड डेवलपमेंट को प्रमोट करुच्ची। ता सहित आमर सीसी कौन करुच्ची ना को स्कॉलास्टिक ऑल्सो माने कौन स्कॉलास्टिक तो स्कॉलास्टिक मान स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट होची ता सहित को स्कॉलास्टिक मध्य होची। तो दीटा जाक होची एटा मध्य ट्रू अटे। तो आमर फॉल्स कोठा हला फॉल्स होची आपनकर इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग। माने से कहूँ जे सीसीटा बहुत टाइम आमर खर्च करुच्चा आ पनिशमेंट दूसरी। सीसी के पनिशमेंट दिएनी टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ आमर नॉट ट्रू अबाउट सीसी। ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सीक्वेंसिंग कोहेशन एंड यूजेस ऑफ वोकाबुलरी आर स्किल्स ऑफ डैश। एवढा को स्किल आसूची सीक्वेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया कलेक्शन एवढा आमर राइटिंग स्किल आसूची राइटिंग स्किल। ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए। लर्निंग ए लैंग्वेज आम लैंग्वेज लर्न कर प्रोसेस रे ग्रेजुअल ना लास्ट ना इंस्टांट ना ऑल इनक्लूसिव प्रोसेस। तो लैंग्वेज लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। कौन ग्रेजुअल प्रोसेस बा आस्ते आस्ते आम शिखुंट। ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्पीकिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय। आम स्पीकिंग स्किल को डेवलप करि परिबा कहा द्वारा रीडिंग डिफिकल्ट टेक्स्ट बुक लिसनिंग सॉन्ग्स कम्युनिकेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन स्पीकिंग मेंटेनिंग ग्रामेटिकल रूल्स। तो स्पीकिंग स्किल को आम डेवलप करि परिबा केमती ना कम्युनिकेटिंग रियल लाइफ सिचुएशन आम यदि कथबार्ता हेबा ताहले आम स्पीकिंग स्किल को डेवलप करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग इज डैश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग इज फॉर डैश। प्री रीडिंग कौन पर यूज होची गिविंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स covering the time allotted for the period introducing the main idea and motivating the student explaining the grammatical items। कौन हम करेक्ट आंसर देखो आमर करेक्ट आंसर होची प्री रीडिंग इज फॉर कौन पाई ना प्री रीडिंग कौन होची ना इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट। प्री रीडिंग द्वारा कौन होची ना मेन आइडिया इंट्रोड्यूस होची जा द्वारा पिला माने मोटिवेट हे परिबे। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पॉज स्ट्रेस इंटोनेशन आर एसोसिएटेड विथ।
से कहूँ पॉज स्ट्रेस आ इंटोनेशन एगुड़ाक क्या सहित संपर्कित अटे एगुड़ाक आम कौन पॉज स्ट्रेस इंटोनेशन एगुड़ा आम कौन स्पीकिंग समय यूज कर स्ट्रेस दौरान इंटोनेशन नौ पॉज नौ गोटे स्पीकिंग रे ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आस्थेटिक सेंस इज डेवलप्ड थ्रू से कहूँ आस्थेटिक सेंस गुड़ाक डेवलप हो क्या माध्यम डिटेल प्रोज नॉन डिटेल प्रोज पोएट्री ना कंपोजिशन कौन हम आमर पोएट्री थ्रू रे आमर आस्थेटिक सेंस गुड़ाक डेवलप हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्रॉसवर्ड पजल इज यूज्ड ड्यूरिंग द डेस्ट स्टेज ऑफ लेसन से कहूँ क्रॉसवर्ड पजल गुड़ाक यूज कर लेसन को स्टेज रे आमर पोस्ट रीडिंग स्टेज रे क्रॉसवर्ड पजल को आम यूज कर ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विथ द रियल लाइफ सिचुएशन से कहूँ रियल लाइफ सिचुएशन सहित कौटा जड़ित अटे कौटा आम फंक्शनल ग्रामर हो करेक्ट आंसर फंक्शनल ग्रामर कंसर्न विथ द रियल लाइफ सिचुएशन ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फंक्शनल ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही यहाँ रिपीट हो जाए आम स्किप करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टूडेंट एक्सप्लोर मीनिंग एंड इनफॉरमेशन डेस गोटे स्टूडेंट माने एक्सप्लोर करेंगे मीनिंग एंड इनफॉरमेशन को कौ समय ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग ना आफ्टर ना बिफोर ना नॉन तो ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग हम ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग जिते आम साइलेंट रीडिंग करूँ साइलेंट रीडिंग करूँ नीरव पठन करूँ से समय स्टूडेंट माने मीनिंग आउ इनफॉरमेशन को एक्सप्लोर करेंगे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट टेकिंग इज टू डेवलप से कहूँ आमर नोट टेकिंग ऑब्जेक्टिव कौन डेवलप करवा नोट टेकिंग माने आम नोट लिखुंट तो कौन हो ना सार किसी डाकुंट आम शुणुंट शुणिकी से लिखुंट तो आम कौन हो शुणुंट माने लिसनिंग स्किल डेवलप हो लिखुंट राइटिंग स्किल डेवलप हो तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर लिसनिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज शेष क्वेश्चन आम देखा लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकज इंग्लिश लर्न कर इंडिया रे इम्पोर्टेंट कौन पाई ना इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री कहीं क्वेश्चन डिस्कसन करते से आम कौन देता मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल देता ये खाली मल्टीलिंगुअल देती कहीं आम देश बहुभाषी देश विभिन्न बहुत गुड़ा भाषा अच्छे से यहाँ लिंक लैंग्वेज हिसाब से आम लगुच तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स ये आम टोटल 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले वीडियो जो भल लगुच लाइक निहत करेंगे तो अधिक अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी निहत शेयर करेंगे जो मैंने भी नुआ अच्छा आम चैनल सब्सक्राइब निहत करेंगे सहित ऑल बेल आइकन क्लिक कले आपको समस्त वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाव। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।